स्वामी जी ने रामचरितमानस में बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। मां सती ने जब शरीर त्यागा और पार्वती जी से विवाह की चर्चा चलने लगी तो इसी बीच में भगवान शंकर हो गए समाधिस्थ। तारकासुर नाम का दैत्य प्रकट हो गया महाराज। ब्रह्मा जी के वरदानों से ब्रह्मा जी के वरदानों ने कवच बन करके जब उसकी रक्षा प्रारंभ की तो कोई देवता उससे जीत नहीं पाता। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि भगवान शिव के शुक्र से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी के हाथों में मृत्यु को प्राप्त होगा, अन्यथा मैं किसी से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। तारकासुर ने सभी दैत्यों को, सभी देवताओं को, ब्राह्मणों को, ऋत्विजों को और मानवों को जब दुखी करना प्रारंभ किया तो महाराज सब यह चाहने लगे कि कैसे भगवान शंकर का विवाह हो और इनके पुत्र हो, लेकिन भगवान शंकर हो गए समाधिस्थ। इसलिए भगवान शंकर की समाधि को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव आम की डालियों के बीच में छुप करके अपने पंच पुष्पों का बाण भगवान शंकर के हृदय पर किया, लेकिन भगवान शंकर पर उसका कोई असर ना हुआ। समाधि किंचित विचलित हुई तो भगवान शंकर के क्रोध से नेत्र लाल हो गए और तीसरा नेत्र भगवान का खुल गया। तब सीवती सर नयन उघारा, तब सीवती सर नयन उघारा, तब सीवती सर नयन कामदेव की पत्नी आई रति, भगवान शंकर की स्तुति की, अनुनय विनय करने लगी और जब उसका रुदन भगवान शंकर ने सुना, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। प्रभु प्रसन्न हो गए और कहा देवी तुम चिंता मत करो, होगा तो प्रथम पुत्र के रूप में तुम्हारा पति ही प्रकट होगा। भगवान के घर में प्रकट हो गया और हम दिन रात काम को कोसते हैं, कोई बात नहीं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा धर्मा विरुद्धो भूतेषु, काम भी भगवान का स्वरूप बन जाता है। काम तब नरक का द्वार बन जाता है जब धर्म के प्रतिकूल काम हो। पुत्र बन करके नारी प्रद्युम्न जी को निगल लिया। मछली को पकड़ा, एक मनुष्याकार बच्चा निकला। देख करके सब आश्चर्यचकित रह गए कि मछली के गर्भ से, और पता चला कि मेरे पति देव प्रकट हो गए हैं। सो अपनी पति की सेवा शुश्रूषा करने के लिए संबरासुर के द्वार पर आए। संसार में मेरा कोई नहीं है, इसलिए आप मुझे कोई सेवा दे दीजिए। आप यदि मुझे सेवा दे देंगे, अभी अभी एक बच्चा हमारे यहाँ आया है, उसकी सेवा कर सकती हो? क्यों नहीं प्रभु। संबरासुर की रसोई में अपने पति कामदेव के रूप में प्रद्युम्न जी की सेवा करें। प्रद्युम्न जी बड़े होने लगे। जब बालक का भली प्रकार से लालन पोषण हो, खूब महाराज बालक को, शीघ्र ही प्रद्युम्न जी युवावस्था को प्राप्त हुए और जैसे जैसे मातृभाव मतिक्रम्य वर्तते कामिनी यथा,
सेवा तो कर रही है माता की तरह, लेकिन अब भाव बदल गए कि देवी जी आप कौन हैं? प्रारंभ से तो आपने मुझे बालक की तरह पाला, और अब जब मैं नवयौवन संपन्न हो गया, प्रद्युम्न जी को सुनाया। भवान संबरेणाहितो गृहा पत्नी रतिः कामो भवान प्रभु। कहा प्रभु आप कोई सामान्य बालक नहीं है, आप द्वारिकाधीश के पुत्र हैं। प्रद्युम्न जी ने कहा ये तो मैं संबरेणाहितो गृहा सेवा की, और अब मातृभाव का आप अतिक्रमण किए जा रहे हैं। आप कौन हैं? आप अपना परिचय दीजिए। अहम तेधिकृता पत्नी, हे प्रभु मैं आपकी पत्नी। आप जब अपना पूरा परिचय जाना तो प्रद्युम्न जी क्रोधित हो उठे। क्रोधित होकर के संबरासुर को ललकारा। संबरासुर ने देखा कि आज तक तो हमने इस बच्चे को, बोले बात वो छोड़ो, नीचे आओ और युद्ध होगा। तुम इतने दुष्ट हो कि इतने दिनों तक। अब तो संबरासुर अपना माथा पकड़ करके रोने लगा। जिसको मारने के लिए इतना प्रपंच रचा, वो मेरे ही नाक के नीचे पल रहा है। ऐसी जस भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आपो ही आवहि ताई वहां, ताई तहां ले जाए। जैसी भवितव्यता बनती है, जैसा तो वात्सल्य भाव उमड़ आया, और मन में भाव आने लगा कि मेरे भी एक पुत्र हुआ था, कोई दुष्ट पापी अधम आकर के उसे प्रसूति का गृह से ही ले गया। यदि आज वो भी जीवित होता तो इतना ही बड़ा होता। जब प्रद्युम्न जी ने अपना परिचय दिया, माँ का ऐसा प्रेम जगा कि प्रद्युम्न जी को गोदी में बिठा लिया, खूब लाड दुलार लड़ाने लगी। तो कहा बेटा तुम तो ठीक हो, पर ये देवी जी कौन है? कहा माता ये आपकी बहू। और रुक्मिणी जी का हृदय कुछ शीतल हुआ। बोले पुत्र खोया कोई बात नहीं, लेकिन जब वापस आया तो बहू को साथ लेकर के आया। तभी द्वारिकाधीश आ गए। द्वारिकाधीश बोले देवी ये तुम किस पुरुष को गोदी में लेकर के बैठी हो, कौन है ये? तो कहा प्रभु ये हमारा प्रथम पुत्र, जिसको कोई दुष्ट हरण करके ले गया था। द्वारिकाधीश बोले तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, अरे ऐसे किसी भी राह चले को अपना पुत्र बना लोगे? हम नहीं मानते ये हमारा पुत्र है। नारद जी आए और आकर के संपूर्ण कथा सुनाई। जानते द्वारिकाधीश भी हैं कि हमारा ही पुत्र है, लेकिन भैया समाज ने किसी को नहीं छोड़ा। व्यक्ति बड़ा बाद में होता है, ऐश्वर्य मान प्रतिष्ठा बाद में प्राप्त होती है, पहले नकली बच्चे आकर के प्रकट हो जाते हैं। बड़े लोगों के अक्सर नकली बच्चे निकल आते हैं कि हमारे पिताजी हैं, तो बिना प्रमाण के हम कैसे मान लें कि ये हमारा पुत्र है? और संसार फिर पता नहीं भैया क्या क्या कहेगा। इसलिए नारद जी ने आकर के समझाया और भगवान ने प्रद्युम्न जी को स्वीकार किया। परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से प्रश्न किया, प्रभु अभी अभी आपने कहा कि जब प्रद्युम्न जी द्वारिका में पहुंचे तो उनका दर्शन करके भगवान की बाकी रानियां शर्मा गई, तो आपने तो हमें सिर्फ एक ही विवाह सुनाया, भगवान के क्या और भी विवाह हुए? बोले हाँ। कहा एक थे सत्राजित नाम के राजा, सूर्य भगवान के बड़े भक्त थे, बड़े तपस्वी थे, इसलिए सूर्य भगवान ने प्रकट होकर के इनको एक मणि प्रदान की।
जिसका नाम था श्रमंतक मणि। इस मणि का ऐसा दिव्य चमत्कार, ऐसा वैशिष्ट्य था कि ये प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी, और 1 भार सोने का मतलब 20 किलो। 8 भार सोना मणि नित्य प्रति देती है। एक दिन इस मणि को पहन करके द्वारिकाधीश के दरबार में उनके दर्शन करने गया, और जब दर्शन करके वापस आने लगा तो कुछ यदुवंशियों ने इच्छा प्रकट की कि भैया ये तो द्वारिकाधीश के गले में होनी चाहिए, इसलिए इस मणि को द्वारिकाधीश को अर्पण कर दे। सत्राजित बोला, अच्छा, भगवान सूर्य की इतनी कठोर तपस्या की हमने और मणि पहने द्वारिकाधीश, हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। मणि को लेकर के वापस अपने राज्य में पहुंचा। और एक दिन सत्राजित का ही भाई प्रसेन, उसने कहा, भैया आप रोज इस मणि को पहन करके घूमते हैं, कभी हमको भी पहनने को दो। सत्राजित बोला, ठीक है भैया, तुम पहन लो। प्रसेन उस मणि को पहन करके शिकार खेलने के लिए वन में गया। उस मणि की ऐसी दिव्य चमक थी कि एक सिंह ने जब उस मणि का दर्शन किया तो प्रसेन को मार गिराया और उस मणि को अपने मुंह में दबा करके निकल पड़ा। तभी उस सिंह को देखा श्री जाम्बवंत जी महाराज ने। मुख में जब दिव्य मणि का प्रकाश देखा तो महाराज बलवान है, सिंह से भिड़ गए और बातों ही बातों में सिंह का मुख फाड़ डाला और उसके मुख से मणि को निकाल करके मणि लेकर के अपनी गुफा पर पहुंचे और मणि अपनी पुत्री को भेंट कर दी। इधर जब 2-4 दिन तक सत्राजित का भाई नहीं आया तो सत्राजित के मन में आशंका हुई कि द्वारिकाधीश के सहचर मुझसे मणि मांग रहे थे, मैंने नहीं दी, हो न हो ये मणि और मेरा भाई उन्होंने ही हड़प लिया, मेरे भाई को मार डाला और मणि को अपने पास रख लिया। लेकिन अभी मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए मैं इस बात को किसी से कहूंगा नहीं। द्वारिकाधीश इतने बड़े राजा हैं और भैया बड़े लोगों के बारे में किसी बात को कहने से पहले 50 बार सोचना पड़ता है। लेकिन अपनी पत्नी से बता दिया, कहा देवी जी अभी हमें इस बात का हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन हाँ द्वारिकाधीश के सहचरों ने हमसे मणि मांगी थी और जब हमारे पास प्रमाण आ जाएगा हम अवश्य ही उनके पास जाकर के इस विषय को लेकर के चर्चा करेंगे, लेकिन तुम इस बात को किसी से कहना नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अब सत्राजित तो अपने राजकाज में व्यस्त हो गया, भाई को ढूंढने में व्यस्त हो गया। कुछ दिनों तक देवी जी के हृदय में बात पची, लेकिन अब नहीं पच पा रही है। एक दिन सहेली आकर के पास में बैठी और कहा, बहन मैं तुझसे अपना सब कुछ बता देती हूँ और मेरे को एक बात सताए जा रही है, खाए जा रही है, लेकिन पहले तुम मुझसे वायदा कर कि तू किसी को बताएगी नहीं। अरे बहन तू कैसी बात करती है, आज तक तेरी कोई बात मैंने किसी से बताई है? बोले बताई तो नहीं। और सारी बात कह सुनाई। कहा तू मेरी प्रिय सखी है, इसलिए मैं तेरे से कह देती हूँ, किसी से कहना नहीं। देवी जी ने कहा अपनी प्रिय सखी से, उन्होंने कहा अपनी प्रिय सखी से कि तू मेरी प्रिय सखी है इसलिए तुझे बता दी, तू किसी और को बताना नहीं। और एक कान से दूसरे कान में बात फैलते फैलते पहुंच गई द्वारिकाधीश तक। कर्णे कर्णे जपन जनाहा, सभी लोग कानाफूसी करने लगे। द्वारिकाधीश ने जब सुना कि हम पर मिथ्या कलंक लगाया जा रहा है, सो कलंक के प्रक्षालनार्थ
उस यदुवंशियों को साथ लेकर के मणि का पता लगाने निकल पड़े। वन में गए तो उस स्थान पर गए जहां पर प्रसेन को सिंह ने मारा था। वहां पर जाम्बवंत जी महाराज के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए जाम्बवंत जी की गुफा के द्वार पर पहुंचे। यदुवंशियों से कहा, भैया आप यहीं हमारा इंतजार करो, हमारी प्रतीक्षा करो। यदि कुछ दिनों तक हम बाहर नहीं निकले तो तुम वापस चले जाना। प्रभु भीतर प्रविष्ट हुए और जैसे ही जाम्बवंत जी की पुत्री जाम्बवती ने भगवान को अकस्मात अपनी गुफा में आया देखा, पर पुरुष का आगमन देखा तो डर गई। अपनी डरी हुई पुत्री को जब जाम्बवंत जी ने देखा और द्वार पर देखा कि कोई अनजान पुरुष अकस्मात बिना बताए आ गया है, तो गए और बड़े वेग के साथ भगवान की छाती पर 2 मुक्के जमाए। जाम्बवंत जी ने 2 जमाए, सो बदले में भगवान ने 4 जमाए। 27 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ और 28वें दिन प्रभु ने जाम्बवंत जी को उठा करके पटका और छाती पर बैठ करके महाराज ऐसे मुक्के जमाए कि जाम्बवंत जी की नस नस ढीली हो गई। कहा, मेरी सरकार, मैं आपको पहचान गया। प्रभु बोले, बड़ी देर में पहचाने? 28 दिन से पीटे जा रहे हैं और अब जाकर के पहचाने? रामावतार में जब रावण का प्रभु ने अंत कर दिया, वही रावण के मृत्यु युद्ध में सहायक सभी अपने मित्रों को उनकी मन के इच्छा अनुरूप उनको वस्तुएं, उनको वरदान प्रदान किए। सबने कुछ कुछ मांगा, पर जामवंत जी बड़ा संकोच कर रहे थे। प्रभु ने कहा, भैया आप क्यों घबराते हो, आप भी मांगो। कहा, प्रभु मांगने में थोड़ा संकोच होता है। नहीं, संकोच मत करो, निसंकोच होकर के मांगो। कहा, प्रभु कि पूरा युद्ध बीत गया लेकिन हमारे हाथों की खुजली शांत नहीं है। हमें पूरे युद्ध में अपने समान कोई प्रतिभट नहीं मिला जिससे हम युद्ध लड़ सकते। हाँ, एक रावण था, लेकिन यदि उसको हम मार देते, युद्ध आपका मार हम देते तो आपको श्रेय नहीं मिलता, और जिसका युद्ध हो श्रेय उसी को मिलना चाहिए। इसलिए प्रभु रावण को हमने नहीं मारा। पर प्रभु अब तो युद्ध समाप्त हो गया, मन में एक ही इच्छा है कि और तो कोई प्रतिभट है नहीं, इसलिए आप हमारी इच्छा पूर्ण करो और आपसे ही हमारा युद्ध हो जाए, आपसे ही 2-2 हाथ हो जाएं। भगवान ने कहा, जामवंत जी, इस समय हमने मर्यादा पुरुषोत्तम का रूप धारण किया है। स्वामी और सेवक यदि आपस में लड़ेंगे तो ये मर्यादा का हनन होगा, इसलिए आपकी इच्छा हम अवश्य पूर्ण करेंगे। आज द्वापर में जब मणि का पता लगाने भगवान आए तो जामवंत जी के साथ भयंकर युद्ध हुआ। जामवंत जी को जब स्मरण में आया, उठ करके प्रणाम किया, क्या प्रभु मैं आपको पहचान गया, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। प्रभु बोले, जामवंत जी सेवा की जरूरत नहीं, 28 दिन से आप खूब सेवा कर रहे हैं, इसलिए सेवा आप मत करो। हाँ, ये जो मणि तुम्हारी पुत्री के पास है, इसकी चोरी का मिथ्या कलंक हमें लगाया जा रहा है, इसलिए ये मणि हमें दे दो। जामवंत जी बोले, प्रभु मणि हम नहीं दे सकते। क्यों? बोले, ये मणि हमने अपनी पुत्री को दे दी है, और जो वस्तु एक बार दान कर दी जाए उस पर फिर हमारा अधिकार नहीं रहता। दान का अर्थ ही ये है भैया कि उस पर से हमारा स्वामित्व खत्म हो जाता है। दान के बाद भी हम ये कहें कि ये वस्तु तो हमने आपको दान की है, तो फिर वो दान नहीं। दान के बाद वस्तु से स्वामित्व समाप्त हो जाता है। इसलिए कन्यादान जब किया जाता है तो पूर्ण रूप से कन्या को, वर पक्ष को समर्पित किया जाता है।
जामवंत जी बोले प्रभु मणि तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन हाँ एक विकल्प मेरे पास है, आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए और दहेज में हम आपको मणि दे देंगे। भगवान ने कहा भैया हमें कलंक का मार्जन करना है, कुछ भी करो लेकिन हमारे कलंक को धो डालो। सो जंगल में मंगल हुआ और माता जाम्बवती के साथ भगवान का दूसरा विवाह सानंद संपन्न हुआ। मणि को और मां जाम्बवती को साथ लेकर के प्रभु द्वारिका पहुंचे और सत्राजित को मणि लौटा दी। सत्राजित को जब मणि मिल गई और सारे चरित्र का पता चला तो भैया बहुत लज्जित हुआ। समाज की दिशा दशा बदल गई। जब भगवान श्री कृष्ण पर मणि की चोरी का आरोप लगाया जा रहा था तो सभी लोग कहने लगे बोले ये कृष्ण तो बचपन से ही चोर है, पहले माखन मिश्री चुराता था, अब बड़ा हो गया, जरूरतें बढ़ गई, इसलिए मणियां चुराना प्रारंभ कर दिया। और आज जब प्रभु ने ला करके मणि थमा दी तो लोगों की बोली भाषा बदल गई। कहा भैया हम तो पहले से ही कहते थे इतने बड़े राजा द्वारिकाधीश, इनके दरबार में किस चीज की कमी है। सत्राजित ने बड़ी भूल की जो इन पर चोरी का आरोप लगाया। इसलिए भगवत भक्तों इस संसार का कोई पता नहीं, कब अपनी बात से पलट जाए। सुबह कुछ कहता है, शाम को कुछ कहता है। सत्राजितः स्वतनयां कृष्णाय कृतकिल्बिषः शमन्तकेन मणिना स्वयमुद्यम्य दत्तवान्। सत्राजित के मन में बड़ा दुख हुआ, इसलिए अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान से करवा दिया। अपने कलंक के मार्जन के लिए, अपने कलंक के प्रक्षालन के लिए अपनी पुत्री का विवाह अपनी पुत्री ही भगवान को सौंप दी। विवाह हो गया तो कहा प्रभु अब इस मणि को भी आप दहेज रूप में स्वीकार कीजिए, आप ही रख लीजिए। भगवान ने कहा यदि हमने मणि रख ली तो फिर समाज की बात बदल जाएगी, कहेंगे इसने मणि के लिए ही फिर से विवाह कर लिया, इसलिए भैया हम मणि नहीं रखेंगे। सत्राजित बोला प्रभु लेकिन रखने वाले अब हम भी नहीं। भगवान बोले तो इसका एक तोड़ निकालते हैं, ऐसा करो मणि तो तुम अपने पास रखना, लेकिन इससे जो 8 भार सोना निकले उसको द्वारिका भेज दिया करो, तुम इसके चौकीदार बने रहो। और इस प्रकार भगवान का मां सत्यभामा के साथ तृतीय विवाह सुसंपन्न हुआ। एक बार भगवान द्वारिका से घूमने गए दिल्ली, और दिल्ली में अर्जुन जी महाराज रथ पर बिठा करके प्रभु को यमुना किनारे घुमाने ले चले। यमुना किनारे टहल रहे थे कि तभी क्या देखा, एक देवी जी तपस्या कर रही। अर्जुन जी से कहा भैया जाकर के पता लगाओ देवी जी तपस्या क्यों कर रही हैं, कौन है, पूछा। और देवी ने उत्तर दिया अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। अहम देवस्य सवितु, मैं सविता की पुत्री कालिंदी हूँ। विष्णु भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए यहाँ पर कठोर तप कर रही हूँ। अर्जुन जी बोले प्रभु आपकी तो शुक्र की दशा बड़ी भारी चल रही है, जहां जाते हो वहीं विवाह हो जाता है। बोले ये देवी जी भी आपको ही प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है।
फिर क्या था, भगवान ने मां कालिंदी का पाणी ग्रहण किया और मां कालिंदी के साथ प्रभु का चतुर्थ विवाह सुसंपन्न हुआ। आप लोग गिनते रहिएगा। उज्जैन देश के दो राजकुमार हैं, विंद और अनुविंद। इनकी बहन थी मित्रवृंदा। ये राजनीतिक लाभ के लिए अपनी बहन का विवाह करना चाहते थे दुर्योधन से। स्वयंवर का आयोजन हुआ। बहन को समझ आया कि बहन दुर्योधन का ही वर्ण करना। बहन जी ने कहा ठीक है। लेकिन जब स्वयंवर का आयोजन हुआ तो दुर्योधन से पहले पड़ गए द्वारिकाधीश। और रूप आकृति को देख करके मित्रवृंदा ऐसी आकृष्ट हुई कि भाई की बताई हुई सवरी बात भूल गई और जयमाल प्रभु के गले में पहना दी। युद्ध तनातनी की स्थिति पैदा हुई तो भगवान मित्रवृंदा को लेकर के चल पड़े, भगा करके ले गए और द्वारिका में ला करके पाणी ग्रहण किया। इस प्रकार मां मित्रवृंदा से भगवान का पंचम विवाह हुआ। एक थे कौशल देश के राजा नग्नजित। इन्होंने प्रतिज्ञा की हुई थी कि जो मेरे 7 खूंखार बैलों को एक रस्सी में नाप देगा उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। बहुत से राजकुमार आए लेकिन महाराज बैलों ने ऐसा क्षतिग्रस्त किया कि फिर वापस गए। ठाकुर जी आए तो भैया इनको तो बचपन से ही गाय और बैलों के बीच में रहने की आदत है। 7 रूप धारण किए और एक रस्सी में 7 बैलों को नाथ करके मां सत्या का पाणी ग्रहण किया। इस प्रकार 6ठा विवाह मां सत्या नागनजिति के साथ भगवान का संपन्न हुआ। एक थी कैकय देश की रानी श्रुतकीर्ति, जो भगवान के प्रति वात्सल्य भाव रखती हैं। मन में ये भाव नित्य रहता है कि काश कृष्ण के जैसे मेरा भी पुत्र होता, लेकिन पुत्र तो है नहीं, घर में पुत्री है। और जवाई राजा पुत्र से कम नहीं होते। और माताओं के मुख से यदि पूछो तो कहती है पुत्र हमें कम लाडला है, जवाई से ज्यादा प्रेम है। मां ने अपनी पुत्री भद्रा का विवाह भगवान के साथ कराया और इस प्रकार मां भगवान का द्वारिकाधीश का 7वां विवाह माता भद्रा के साथ सुसंपन्न हुआ। एक बार जल के प्रतिबिंब को देख करके भगवान ने मछली के आंख का भेदन किया और मां लक्ष्मणा का पाणी ग्रहण किया और इस प्रकार मां लक्ष्मणा के साथ भगवान का 8वां विवाह सानंद सुसंपन्न हुआ। 8 विवाह तो अलग अलग हुए पर 16,100 विवाह एक ही जगह एक ही मंडप पर हुए। परीक्षित जी पूछते हैं महाराज इतनी राजकुमारियां मिल कहां से गई? आजकल तो एक को ढूंढने के लिए सालों साल लग जाते हैं। कहा भैया एक नरकासुर नाम का दैत्य था, प्रागज्योतिषपुर का राजा है। इसको जब भगवान श्री कृष्ण की रासलीला का पता चला तो इसने संकल्प किया कि मैं भी रासलीला करूंगा। तो इसलिए जिस राजा को जीतता है उसकी पुत्रियों को ला करके जेल खाने में बंद कर देता है। भगवान को पता चला तो सभार्यो गरुड़ारूढ़ प्रागज्योतिषपुरम ययु। भगवान उसकी राजधानी प्रागज्योतिषपुर में गए और जैसे ही मुख्य द्वार से भीतर प्रविष्ट होने लगे
द्वार पर एक 5 फण का दैत्य खड़ा है। 5 मुख वाले 5 फण वाले उस दैत्य को जब प्रभु ने देखा, प्रभु से झपट पड़ा, युद्ध करने लगा। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके 5 सिर काट डाले। उस दैत्य का नाम था मुर। मुर नाम के दैत्य को आज भगवान ने मारा, इसलिए नाम पड़ गया मुरारी। भीतर भगवान ने प्रवेश किया और भौमासुर नरकासुर का अंत किया। सब राजकुमारियों को जेल खाने से मुक्त किया और कहा, देवियों अब आप अपने अपने राज्य में जाइए, अपने अपने पिता के पास जाइए। कहा, प्रभु अब हम कहीं नहीं जा सकते, इस संसार में अब हमें कौन स्वीकार करेगा? कोई राजकुमार हमारा पानी ग्रहण नहीं करेगा, इसलिए अब हम अपने पिता के पास नहीं जाएंगे। अब तो आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही हमारे पोषक हैं। प्रभु आप हमें स्वीकार कीजिए। और सकृद्देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। जब व्यक्ति प्रपन्न होकर के, शरणागत होकर के भगवान की चरणों में गिर जाए तो फिर भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। सब राजकुमारियों ने भगवान से प्रार्थना की, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। ये जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं इस दुनिया का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सरकार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दूं इस भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सरकार तुम्हारे हाथों में। मैं रहूं
में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथों में, सरकार तुम्हारे हाथों में। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथों में, सरकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सरकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सरकार तुम्हारे हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, सरकार तुम्हारे हाथों में। ये जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, सरकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुम में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। ऐसी करुण पुकार भाव विभोर होकर के स्तवन जब सभी राजकुमारियों ने द्वारिकाधीश का किया, तो प्रभु ने सबका वर्ण कर दिया, और एक ही मंडप पर एक ही जगह भगवान के विवाह हो गए 16,100, और 8 पटरानियां घर में हैं, इसलिए विवाह हो गए 16,108। समय पाकर के सभी रानी पटरानियों से 10-10 पुत्र हुए और एक पुत्री हुई। अब
संतानें कितनी हो गई, इसका हिसाब आप घर जाकर के करें। 1,61,080 हो गए भगवान के पुत्र। और जब धीरे धीरे पुत्रों का विवाह हुआ तो भैया परिवार की जनसंख्या बढ़ते 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 हो गई 56 करोड़। आजकल नारा दिया जाता है हम दो हमारे दो, अब तो वो भी खत्म हो गया, हम दो हमारा ही। और उसमें भी दिन रात रोना मचा हुआ है। भगवान का इतना विशाल परिवार हो गया, 16,108 महाराज पत्नियां हैं। एक पत्नी होने के बाद व्यक्ति दिन रात परेशान होकर के घूम रहा है। बोले महाराज ये श्रीमती जी ऐसा नचाती हैं कि घर में मन नहीं लगता, रोज दुखी होकर के बैठे। 1-2 संतानें घर में, एक पत्नी। माता पिता को ओल्ड एज होम में भेज दिया। माता पिता तो अब बहुत सद्भाग्यशाली हैं, वो प्रभु की विशेष कृपा उन पर है, पूर्वजों का नित्य आशीर्वाद बना हुआ है जिनके माता पिता उनके साथ हैं। नहीं भैया, माता पिता तो चले गए ओल्ड एज होम में, वृद्धाश्रम, और घर में रह गए पति पत्नी और 1-2 उनकी संतानें, उसमें भी नित्य कलह मचा हुआ है। और भगवान की 16,108 पत्नियां और 56 करोड़ का विशाल परिवार, लेकिन कभी भगवान के मुख पर खिन्नता नहीं दिखी, उदासी नहीं दिखी। और हमारे जीवन में तो महाराज क्या संघर्ष है, कुछ नहीं। 125 वर्ष का भगवान का इस धराधाम का जीवन रहा और रोज नई विघ्न बाधाएं। संसारी पुरुष को यदि जेल का नाम सुनाई दिए तो हाथ पैर फूल जाते हैं। जेल शब्द कानों में पड़ते ही शरीर कांपने लगता है, और द्वारिकाधीश का जन्म ही जेल में हुआ। जेल से बाहर निकाल करके जैसे तैसे वसुदेव जी ने मित्र के पास पहुंचाया, लेकिन वहां भी विपत्तियों ने पीछा नहीं छोड़ा। अभी जन्मोत्सव अच्छे से मनाया भी नहीं गया था कि मौसी जी आ गई जहर पिलाने। सक्टासुर बैलवार गाड़ी बन करके आ गया, तृणावर्त आ गया, हवा में उड़ा करके ले गया। अनेक विपत्तियां आई। नंद बाबा ने कहा भैया यहाँ बहुत अधिक विपत्तियां आ रही हैं, इसलिए चलो वृंदावन में चले। अभी तक तो दैत्य ही आक्रमण करते थे, लेकिन वृंदावन में आने के बाद देवताओं ने भी प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी ग्वाल बछड़ों का हरण करके ले गए, इंद्रदेव आए और क्या महाराज मूसलाधार वर्षा बरसाई। गोवर्धन को प्रभु को धारण करना पड़ा। अनेक विपत्तियां जीवन पर्यंत बनी रही। वृंदावन से गए तो मथुरा में मामा जी को निपटाया। अब जो अधर्म का सबसे बड़ा स्तंभ था, जो उस समय पे डॉन नंबर 1 था, उस कंस को जब प्रभु ने निपटा दिया तो अब तो कुछ शांति मिलनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिली। कंस को मारने से उसकी दोनों पत्नियां अस्ति और प्राप्ति, उनके पिता जरासंध मन में क्रुद्ध हो गए और 17 बार 23 अक्षौहिणी सेनाओं के द्वारा प्रभु पर आक्रमण किया।
क्या भयंकर युद्ध हुआ। महाभारत का जब युद्ध हुआ तो उसमें कुल अक्षौहिणी सेनाएं थी 18। दोनों और से जितनी सेनाएं थी टोटल 18 अक्षौहिणी, और यहां जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेनाओं के द्वारा 18 बार आक्रमण किया। 17 बार तो नहीं जीत पाया, 18वीं बार ब्राह्मणों को बिठा करके आया, सो फलस्वरूप भगवान हार गए। यहां से गए तो भैया समुद्र के बीच में जा बसे, द्वारिकापुरी का निर्माण किया ताकि कोई जल्दी हमला ना कर सके। लेकिन वहां भी सुख चैन कहां मिला। अब हो गए विवाह 16,108, और जिसके 16,108 विवाह हुए हों, क्या वो पुरुष सुखी रह सकता है? बोले जी नहीं। लेकिन कहीं किसी धर्मशास्त्र में कोई वर्णन नहीं मिलता जिसने कभी भगवान को खिन्न देखा हो, दुखी देखा हो। भगवान नित्य, वो भगवान की प्रसन्नता, वो भगवान का आनंद, वो खिलखिलाती हुई भगवान की हंसी, वही तो भगवान की दिव्य स्मृतियां हैं जो आज तक भक्तों को पागल किए जाती हैं। 125 वर्ष का भगवान का जीवन रहा, पर कभी शांति से नहीं बैठे, और कभी किसी ने भगवान को दुखी खिन्न नहीं देखा, भगवान के मुख पर मालिन्य नहीं देखा। जहां चलता न था कुछ काम, तीर और कमानों से विजय नटवर की होती है, वहां मुरली की तानों से। जो बात दवा से बन ना सके, जो बात दवा से बन ना सके, वो बात दुआ से होती है। और सच्चा सदगुरु मिल जाए, समर्थ सदगुरु मिल जाए, तो भैया बात ईश्वर से होती है, प्रभु से होती है। इसलिए आनंद के साथ जीवन को कैसे जिया जाए, ये सीखना हो तो परमात्मा का चरित्र सिखाता है। भगवान के मन में एक दिन भाव आया कि भैया मेरी इतनी रानियां हैं, लेकिन सब सदैव प्रसन्न ही प्रसन्न, कभी कोई नाराज नहीं होता। अब बहुत ज्यादा मीठा जब खाने को मिले तो फिर व्यक्ति को मीठा भी अच्छा नहीं लगता, तो भैया थोड़ा नमकीन भी खिलाओ। तो भगवान ने सोचा रुक्मिणी के पास जाओ तो वो प्रसन्न, नागमजिति के पास जाओ वो प्रसन्न, सत्या के पास जाओ वो प्रसन्न, सब संतानें प्रसन्न, पुत्रियां प्रसन्न, पुत्र प्रसन्न। इसलिए आज मां रुक्मिणी के पास पहुंचे तो कहा देवी, रुक्मिणी जी महल में शांत बैठी है। भगवान ने जैसे ही कक्ष में प्रवेश किया, गंभीर स्वरूप धारण कर लिया, शांत मुद्रा में चले गए। मां रुक्मिणी ने जब भगवान का गंभीर स्वरूप देखा तो चिंतित हो गई कि भगवान तो कभी ऐसे नहीं रहते, सदैव मुस्कुराते रहते हैं, फिर आज ऐसी क्या बात हो गई। भगवान बैठे, मां रुक्मिणी पंखा झलने लगी। कहा प्रभु आज आप कुछ उदास प्रतीत होते हैं, क्या कारण है? कहा देवी
मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ प्रभु पूछो। देवी तुमने मुझसे विवाह क्या सोचकर किया? अब मां रुक्मिणी घबराई कि भैया वर्षों वर्ष विवाह को बीत गए, 11 संतानें हो गई और आज हमसे पूछते हैं तुमने हमसे विवाह क्या सोचकर किया? पर मां कुछ ना बोली। कहा देवी जिससे विवाह किया जाता है उसके कुल खानदान को तो देखा जाता है। इतने उच्च घराने की तुम कन्या और दूसरी ओर मैं, खानदान को तो छोड़ो, जिसके माता पिता का ही पता नहीं। तो कोई कहता है नंद और यशोदा का लाला है, तो कोई कहता है देवकी वसुदेव का पुत्र है। तुम इतने ऊंचे खानदान से और हमारे माता पिता का पता नहीं। कहा देवी चलो कुल को नहीं देखा तो गुणों को देख करके तो विवाह किया जाता है कि भैया व्यक्ति कितना गुणवान है। तुम इतनी गुणशील रूपा और कहा मैं, हमारे भीतर कोई गुण नहीं, लेकिन हाँ चोरों के हम शुरू से सरदार रहे। चोराग्रगण्यम, इसलिए भगवान का जब सहस्त्र नामों से अर्चन होता है तो उसमें एक नाम आता है तस्कराणाम पतये नमः। चोर जार पतये नमः। तो देवी जी और तो हमारे भीतर कोई गुण नहीं, लेकिन हम चोरों के शुरू से सरदार रहे। तो गुण भी हमारे इस योग्य नहीं कि तुम हमसे विवाह करो। तुम कहो कि भगवान गुण दोष देख करके नहीं, वो तो हमें करना पड़ा, क्योंकि कन्या का अपना कोई वश नहीं होता। माता पिता जहां कह दें वहां विवाह करना पड़ता है। तो देवी जी ऐसी भी कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हारे घर वालों ने तो तुम्हारा संबंध शिशुपाल के साथ किया था। तुमने ही ब्राह्मण के द्वारा मुझे पत्र भिजवाया तो मैं चला आया। क्या सोच करके तुमने मुझसे विवाह किया? और अभी भी जब देखा कि रुक्मिणी जी पर कोई असर नहीं हो रहा, तो श्री कृष्ण प्रभु बोले कि देवी जी बात अभी भी बिगड़ी नहीं है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जो ये शब्द सुने, रुक्मिणी जी अचेत होकर के पृथ्वी पर गिरने ही वाली थी कि भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। 2 हाथों में मां रुक्मिणी को पकड़ा, एक हाथ से पंखा झलने लगे और एक हाथ से जल लेकर के प्रोक्षण करने लगे। रुक्मिणी जी की अचेतावस्था दूर हुई तो प्रभु हंसने लगे, देवी जी इतने वर्ष बीत गए विवाह को और तुम अभी तक हमारा स्वभाव नहीं समझे। अरे हम तो तुमसे हास परिहास कर रहे थे और तुमने बात को दिल पे ले लिया। मैं रोज तुम्हें प्रसन्न मुद्रा में देखता हूँ, रोज तुम्हें परम प्रसन्न देखता हूँ, इसलिए आज मेरे मन में आया कि तुम्हारा प्रसन्न मुख तो रोज देख लिया, लेकिन जब तुम गुस्से में रहती हो तो कैसी दिखती हो। इसलिए तुम्हारा गुस्सेला चेहरा देखने के लिए मैंने ये चाल चली, लेकिन ये भी बेकार सिद्ध हो गई। तुम तो अचेत ही हो गिरी। अब जब रुक्मिणी जी को लगा कि प्रभु हास परिहास कर रहे थे तो मां गंभीर हो गई। कहा प्रभु आपने जो कहा आपने कुछ भी गलत नहीं कहा। भगवान बोले देवी जी अभी तक हम मजाक कर रहे थे और अब तुम हास परिहास पे उतर आई। अच्छा बताओ हमने जो बात कही उनमें से हमने सही क्या कहा? हमने तो कहा कि तुम इतने ऊंचे खानदान से हो और हमारे माता पिता का पता नहीं।
तो क्या हमने सही कहा? बोले प्रभु बिल्कुल आपने सही कहा। वेदों ने जब आपका वर्णन किया, श्रुतियों ने जब आपका वर्णन किया, उपनिषदों ने जब आपका वर्णन किया, तो नेति नेति कह करके थक गए। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, इदम इत्थम, ये प्रभु है, ऐसा कोई नहीं कह पाया। तो जब आपको ही कोई नहीं जान सका, तो फिर आपके माता पिता को कौन जान सकता है? भगवान ने कहा अच्छा, हमने तो ये भी कहा कि हमारे भीतर कोई गुण नहीं, क्या ये भी हमने सही कहा? बोले प्रभु आपने बिल्कुल सही कहा। समस्त जीव समुदाय 3 गुणों से बंधा पड़ा है, सत्व, रज और तम। त्रिगुणमयी यह सृष्टि है और आप त्रिगुणातीत हो, तीनों गुणों से परे हो। इसलिए प्रभु आपने जो कुछ कहा सत्य ही कहा, सभी बातों की प्रभु को सत्य किया। भगवान सुनकर के अचंभित रह गए, कहा देवी यदि मैं आज तुमसे हास परिहास ना करता तो मुझे कभी यह पता ना चलता कि तुम इतनी विदुषी हो, इतनी ज्ञानी हो और इतना धर्म कर्म और शास्त्रों का स्मरण रखती हो, विवेक रखती हो। कहा देवी जी गृहस्थ का यही तो सुख है, और गृहस्थ के जीवन में है ही क्या? अयं ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम् यन्न मे नीयते यामः प्रियया यही तो गृहस्थियों के जीवन का सुख है कि दिन भर काम काज करके जब थक करके शाम को अपने घर में आते हैं, अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपनी पुत्रियों से 2 मीठी बातें कर लेते हैं तो महाराज दिन भर की थकान भूल जाते हैं। देवी तुम जैसी पत्नी को पा करके मैं धन्य हो गया। भगवान अनेक विपत्तियों में रहते हैं, संकटों में रहते हैं, लेकिन कभी उदास नहीं होते। भगवान का एक नाम है मुकुंद। मुकुंद का अर्थ है जिसका मुख सदैव खिला रहे। मुखई इंदु इव हासः मुकुंदः, जिसका मुख पुष्प के समान हमेशा खिला रहे उसका नाम मुकुंद। अनेकानेक विपत्तियां कष्ट आते हैं लेकिन प्रभु कभी दुखी नहीं होते। भैया ये संसार भगवान का बगीचा है और हम भगवान के बगीचे के पुष्प हैं। प्रयास ये किया जाए कि पहले तो हम सदैव खुद भी खिले रहे, खुद तो खिलना ही है, लेकिन हमारी वजह से कोई दूसरा पुष्प ना मुरझा जाए। हमारे कारण भगवान का बगीचे का स्वरूप ना बिगड़ जाए, कोई भी पुष्प खिल ना सके, मुरझा जाए। किसके कारण? हमारे कारण। इसलिए नित्य प्रयासरत रहें कि स्वयं भी प्रसन्न रहे और हमारे कारण किसी दूसरे को भी कष्ट ना मिले। क्योंकि भैया आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। बोले महाराज हम कोशिश तो बहुत करते हैं कि हमसे कोई नाराज ना हो, लेकिन फिर भी हो जाते हैं। क्या करें? तो कुछ नहीं करना, एक बड़ा सरल उपाय।
आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो भैया अपने को अच्छा नहीं लगता वो दूसरे के साथ भी मत करो। हम संसार से आस लगाए बैठे हैं कि भैया कोई हमारा सगा संबंधी इष्ट मित्र गण कभी हमसे झूठ ना बोले, लेकिन हम खुद सबसे झूठ बोले जा रहे हैं। तो जब हम स्वयं ही झूठ बोले जा रहे हैं तो ये उम्मीद कैसे पाल ली कि हमसे सब सच बोलेंगे। इसलिए जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। पूज्य गुरुदेव एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि मनुष्य कुछ और नहीं है। हमारा ये मानव शरीर, हमारा जीवन कुछ और नहीं, हम अपने किए हुए कर्मों का ही प्रतिरूप है। हम जो कुछ भोग रहे हैं, और देखिए महापुरुषों ने जो भी वाक्य कहा वो शास्त्र सम्मत कहा। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। हमें जब जो कुछ प्राप्त हो रहा है भैया सब कर्म के वशीभूत प्राप्त हो रहा है। इसलिए नित्य प्रसन्न रहने का प्रयास किया जाए। कोई भी हमसे दुखी ना हो जाए, कोई हमसे परेशान ना हो जाए, ऐसा प्रयास रखा जाए। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, तो आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर आखिर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चला है, वहाँ ना चला है, वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा। बहाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का।
शोहरत तुम्हारी बह जाएगी ये दौलत तुम्हारी रह जाएगी ये शोहरत तुम्हारी रह जाएगी दौलत तुम्हारी रह जाएगी शोहरत तुम्हारी बह जाएगी ये दौलत तुम्हारी रह जाएगी ये शोहरत तुम्हारी रह जाएगी दौलत तुम्हारी रह जाएगी